वीडियो के अंदर मैं आपको एमसीक्यूज़ के अंदर इंटेलेक्चुअल गेस कैसे लगाएं उसके बारे में बताऊंगा। ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप सबके लिए, तो इस वीडियो को आपको बिल्कुल एंड तक देखना है और इस वीडियो को जितनी बार आप देख सकते हैं उतनी बार आप देखिए, क्योंकि आपको ये सारे लॉजिक समझ में भी आने चाहिए और आपको याद भी रह जाने चाहिए ताकि आप पेपर में अच्छे से अप्लाई कर सकें। और कोई एग्ज़ामिनर इसको देख रहा है तो वो इस वीडियो को छोड़ दें ताकि बच्चे अपना दिमाग लगा के सही ऑप्शन पे पहुंच सके। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देखिए कि एमसीक्यूज़ क्वेश्चन होते हैं, उसमें ज़्यादातर में 4 ऑप्शन ही आपको देखने को मिलते हैं, ए बी सी डी। तो 4 ऑप्शंस आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। ए बी सी डी आपको 4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे अबसत, तो 4 ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे। तो उन 4 ऑप्शंस के अंदर अगर आप बिना टेक्निक्स के तुक्का मारते हैं, तुक्का एक नेगेटिव वर्ड है इसलिए मैंने एक अच्छा नाम दिया है इसको, इंटेलेक्चुअल गेस टेक्निक्स, ठीक है ना। तो तुक्का अगर आप मारते हैं बिना किसी टेक्निक्स के तो उसकी पॉसिबिलिटी कितनी है सही होने की और कितनी है गलत होने की, कि संभावना क्या है आपके सही होगा आपका उत्तर, कि आपको बिल्कुल भी उत्तर नहीं आता है और फिर भी आप वो चुन रहे हैं, तो कितने % चांस है आपके सही होने के और कितने % चांस है आपका गलत होगा वो उत्तर। तो 25% चांस आपके रहते हैं सारे ऑप्शन के। जैसा आपको पता है 4 ऑप्शन है तो 25% चारों ऑप्शन के चांस रहते हैं, तो 25% चांस तो रहते हैं कि आपका उत्तर सही हो जाएगा और 75% चांस है कि आपका उत्तर गलत हो जाएगा। पर इसी में आप इंटेलेक्चुअल टेक्निक्स का इस्तेमाल करेंगे गैस करने में तो आपके 25% से ये चांस 90% तक पहुंच सकता है, यानी आपके 90% चांस होंगे कि आपका उत्तर सही हो जाएगा और सिर्फ 10% चांस रहेंगे कि आपका उत्तर गलत रह जाएगा। तो जहाँ पे पॉसिबिलिटी ज़्यादा है वहाँ पे हमें चुनना चाहिए। तो शुरू करते हैं। इंटेलेक्चुअल गैस, तो इंटेलेक्चुअल गैस के अंदर सबसे पहली बात मैं आपसे करना चाहता हूँ नो नेगेटिव मार्किंग। जिस पेपर में नेगेटिव मार्किंग नहीं है वहाँ पे तो आप इसको आंख बंद करके अप्लाई कर दीजिए, ये टेक्निक्स आपके लिए बहुत ज़्यादा कारगर है। और जहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है वहाँ पे भी ये टेक्निक्स अप्लाई होगी, पर उसका तरीका अलग होता है उसको अप्लाई करने का। तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए और जहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है उसके लिए मैं बाद में एक और वीडियो बना दूंगा, तो अभी आप ये वीडियो देख लें। डोंट डिपेंड ओनली ऑन इट, मतलब आपको केवल इस पर निर्भर नहीं रहना है। ये तो एक ब्रह्मास्त्र है आपके लिए, कि जैसे 20 क्वेश्चन आए, 20 में से आपको जैसे 20 क्वेश्चन आए उसमें से आपको 15 क्वेश्चन तो आ गए, आपने तैयारी करी मेहनत करी, 15 आपको आ गए। 5 ऐसे क्वेश्चन है जो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहे, तो वहाँ पे आपको एक ऑप्शन चुनना है। तो आप ऐसा ऑप्शन चुने ना जहाँ पे पॉसिबिलिटी ज़्यादा है सही होने की, तो आपके नंबर आने की भी चांस ज़्यादा हो जाएंगे। तो इधर आपको ये चुनना है, तो केवल आपको इस पर निर्भर नहीं रहना है, ठीक है ना। ये सिर्फ ब्रह्मास्त्र है उन बच्चों के लिए जिन्होंने मेहनत करी है, और बिना मेहनत के खाली आप इसको सोच के जा रहे हैं कि इंटेलेक्चुअल गेस लगा के मैं पूरे नंबर ले आऊँगा या फिर मेरिट में आ जाऊँगा, तो आप एक गलत फहमी में। आपको मेहनत करनी है, मेहनत का कोई सब्सटीट्यूट नहीं होता है, मेहनत ज़रूरी है। तो आपको पढ़ाई करते रहना है, मेहनत करते रहो, और ये टेक्निक से आपको समझदारी से भी गेम खेलना चाहिए। तो शुरू करते हैं, आगे चलते हैं। तो टेक्निक्स के अंदर देखो मैंने इसको 2 पार्ट्स में बांट दिया है। इसको मैंने 2 पार्ट्स में इसलिए बांटा है, आप समझ जाएंगे खुद ही, वीडियो को पूरी देखेंगे तब तक, कि 10 और 2 की टेक्निक्स में मैंने इसको बांट दिया। जैसे 10 टेक्निक मैं आपको सिखाऊंगा जहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं और अच्छे से आपके बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी हो जाएगी सही होने की। पर अगर ये 10 ही टेक्निक किसी क्वेश्चन में काम नहीं करती हैं, जो टेक्निक्स है वो 10 ही किसी क्वेश्चन में अप्लाई नहीं हो रही है, तो वहाँ पे भी आपको कोई ना कोई ऑप्शन तो चुन के आना ही है। ऐसा तो है नहीं कि आप छोड़ के आ जाएंगे। तो सबसे प्रोबेबल ऑप्शन के लिए मैंने 2 टेक्निक्स रखी है, तो ये 2 टेक्निक्स भी आपको देखनी है, ये हम लास्ट में बात करेंगे इसके बारे में। सबसे पहली टेक्निक आप देखिए, पहली टेक्निक है एलिमिनेट ऑप्शंस। इसका मतलब है जो गलत ऑप्शन है उसको काट दीजिए आप। जैसे पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसकी लिपि देवनागरी नहीं है, तो इसमें बताना है कौन सी भाषा है जिसकी लिपि देवनागरी नहीं है। तो यहाँ पे आप सबको पता है कि हिंदी की तो देवनागरी लिपि होती है, तो ये ऑप्शन तो वैसे ही कट गया, नहीं पूछा है तो ये ऑप्शन आपने काट दिया। आपको पता है कि संस्कृत की भी देवनागरी होती है तो आपने ये भी काट दिया। अब आप कन्फ्यूज़ हैं पंजाब और नेपाली में, ठीक है, पंजाब और नेपाली में कन्फ्यूज़ है तो 2 ऑप्शन आपने काट दिए, तो आपकी पॉसिबिलिटी जैसे पहले कितनी थी 25% थी, पर अगर आपने 2 ऑप्शन काट दिए उसके बाद आपकी पॉसिबिलिटी कितनी सही होने की, 50% आपकी पॉसिबिलिटी हो जाती है। तो कहाँ पे आपका इंटेलेक्चुअल गेस ज़्यादा काम करेगा, 50% पे। तो आपने 2 ऑप्शन काट दिए तो अब आपके पास 50% चांस है सही होने के, 50% चांस है गलत होने के, वहाँ पे तो 75% चांस थे गलत होने के। अब आपको ये भी समझ में आ गया, नेपाली का आपको समझ में नहीं आ रहा, पर आपने देखा कि पंजाबी की शायद गुरुमुखी होती है,
तो आपको समझ में आया कि पंजाबी की गुरुमुखी होती है, तो नेपाली की शायद देवनागरी होती हो, तो आपने पंजाबी पे टिक कर दिया क्योंकि आपको पता है इसकी गुरुमुखी होती है। तो ऐसे भी आप निकाल सकते हैं। जैसे अगला प्रश्न देखिए आप, हिंदी भारतवर्ष की है, ये अभी प्रथम मूल्यांकन प्रपत्र में आया था। हिंदी भारतवर्ष की क्या है, कौन सी भाषा है, तो स्थानीय भाषा आपने काट दिया। समझो स्थानीय भाषा आपको पता है कि स्थानीय तो नहीं होगी, और मातृभाषा भी आपने काट दी कि मातृ भी नहीं होगी। अब आप इन दो में कन्फ्यूज है, तो वापस आपके कितने परसेंट चांस हो गए सही होने के, 50% चांस हो गए सही होने के और 50% चांस हो गए गलत होने के। तो यहाँ पे आपको एलिमिनेट ऑप्शंस बहुत ज़्यादा काम आता है। दूसरा मैंने ऐसे ही रख दिया है कि रीड ऑल ऑप्शंस बिफोर चूज़ वन, कि आपको एक ऑप्शन चुनने से पहले सारे ऑप्शंस आपको पढ़ने चाहिए। कभी कभी हम जल्दबाजी में एक ऑप्शन चुन लेते हैं कि ये ऑप्शन सही होगा और उसे तुरंत अपने दिमाग में आता है, हम चुन लेते हैं, पहला ऑप्शन देखा तो ही चुन लेते हैं। तो ये गलत बात है। आपको चारों ऑप्शन एक बार पढ़ लेने चाहिए, ताकि क्या पता आपको समझ में आ जाए कि अच्छा ये चीज़ थी, तो आप फिर सही कर पाएँ। तो इसलिए आपको सारे ऑप्शंस पढ़ने चाहिए। अगला आप देखिए, इसमें है तीसरी टेक्निक है ब्रैकेट वाली। टेक्निक का नाम क्या है, ब्रैकेट वाली, जिसमें आपको खाली एक ब्रैकेट मिल जाए किसी भी एक ऑप्शन के अंदर अगर आपको ब्रैकेट मिलता है तो वो ऑप्शन के करेक्ट होने के 95% चांस होते हैं। ये मैं ऐसे फेक नहीं रहा हूँ, ये रियल है, आप खुद देख सकते हैं ट्राई करके। तो जैसे क्वेश्चन है, बुराट का पट्टा राजस्थान के किन जिलों में फैला हुआ है, तो पहला दे रखा है बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, सिरोही, इधर दे रखा है उदयपुर, राजसमंद। तो यहाँ पे खाली एक कोष्टक आपको देखने को मिला है और आपको ये बिल्कुल उत्तर नहीं आता है, तो आप इस पर टिक करके आ सकते हैं और आपके ज़्यादा चांस होंगे इसको सही होने के, ठीक है ना। और दूसरा ऑप्शन देखिए कि बाई चांस आपके दो ब्रैकेट आ जाए, इधर भी ब्रैकेट है इधर भी ब्रैकेट, तो ये वाली टेक्निक फेल हो जाएगी, इस टेक्निक को आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। एक ब्रैकेट दिखे तो वहाँ पे तो आप आंख बंद करके चूज़ कर सकते हैं। वहाँ पे भी एक ऑप्शन है कि आपको आता है उत्तर तो ऐसे डायरेक्ट चूज़ ना करें, पहले उत्तर पढ़ लें, समझ लें। अगर बिल्कुल नहीं आता है तब आपको खाली एक ब्रैकेट दिखता है तो चूज़ करना है, दो ब्रैकेट दिखता है तो आपको बाद में बताऊँगा उसकी आगे की टेक्निक्स। फोर्थ और फिफ्थ टेक्निक है लॉन्ग एंड स्मॉल कीवर्ड्स। कौन सी टेक्निक है, लॉन्ग और स्मॉल कीवर्ड्स। इसमें क्या है देखिए आप, जैसे ये क्वेश्चन है जला गीत स्त्रियों द्वारा कब गाया जाता है। अब आपको बिल्कुल इसके बारे में पता ही नहीं है, तो आप देखिए ये सबसे लंबे वाला उत्तर, कौन सा वाला, लंबे वाला, जिसमें सबसे ज़्यादा लंबी लाइनें हो वही उत्तर होता है। अब इसका भी एक लॉजिकल रीज़न है कि सबसे लंबे वाला उत्तर क्यों होगा, क्योंकि देखिए कोई भी एग्जामिनर है वो जब पेपर को सेट करता है तो वो ऑप्शन में फालतू में लंबा लिखने की कोशिश नहीं करेगा। अगर ऑप्शन का आंसर छोटा है तो चारों ऑप्शन छोटे ही देगा, ठीक है ना। और किसी ऑप्शन का मतलब लंबा क्यों होता है वो, क्योंकि उसको एक्सप्लेन करते हुए टीचर ज़्यादा बड़ा कर देता है, उसका उत्तर ही उतना बड़ा होता है, तो इस वजह से वो लंबा लिख देता है उसको। तो खाली एक आपको लंबा उत्तर मिले तो उस पर आप टिक करके आ सकते हैं, उसके 90% चांस रहेंगे आपके सही होने के। कितने परसेंट, 90% चांस आपके रहेंगे वो उत्तर सही होगा। अब आप छठी टेक्निक देखिए, ऑप्शन एक व दोनों। किसी ऑप्शन के अंदर आपको एक व दोनों देखने को मिलता है तो आप वो भी उसे चुन सकते हैं। तो जैसे प्रश्न है, निम्नलिखित में से देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, कौन सी भाषा आपकी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अब आपको पता है कि नेपाली आपको पता नहीं है, संस्कृत आपको पता है कि नेपाली भाषा में देवनागरी लिखी जाती है, मतलब देवनागरी लिपि में संस्कृत भाषा लिखी जाती है। तो चौथा ऑप्शन तो वैसे ही कर गया कि इनमें से कोई नहीं। अब आप देख लीजिए एक व दोनों, जहाँ पे अगर बाई चांस आपको ये बिल्कुल ही उत्तर नहीं आता है तो आप एक व दोनों पे जा सकते हैं। इसके आपके 80% तक चांस रहते हैं सही होने के, कि एक व दोनों आपको मिल जाए उत्तर में तो आप उसको टिक करके आ सकते हैं, अगर आपको बिल्कुल उत्तर नहीं आता है तो। सातवीं टेक्निक है ऑल ऑफ दिस। सातवीं टेक्निक का नाम है ऑल ऑफ दिस। क्या नाम है, ऑल ऑफ दिस, मतलब ये सभी या उपयुक्त सभी। जैसे आप देखिए, मानक भाषा का तात्पर्य आपको समझे बिल्कुल नहीं आता है तो आप उपयुक्त सभी पे टिक कर सकते हैं, आपके 75% चांस होते हैं सही होने के उपयुक्त सभी। अगर आप उपयुक्त सभी पे चूज़ करके आएंगे तो आपके 75% चांस होंगे सही होने के, तो आप इसे भी आप चुन सकते हैं। आठवीं और नौवीं टेक्निक है नॉन ऑफ दिस एंड यूज़ योर कॉमन सेंस। तो आप देखिए, यूज़ योर कॉमन सेंस वाले को मैं सबसे पहले समझाता हूँ कि आपको अपने कॉमन सेंस का इस्तेमाल करना है। सबसे बड़ा सेंस कौन सा है, कॉमन सेंस। जैसे कभी कभी हम क्या टेंशन के अंदर एग्ज़ाम में पेपर देते हुए कॉमन सेंस को भूल जाते हैं और ऐसे ही टिक कर देते हैं। अब आपको जैसे पूछा है कि भाषा के रूप होते हैं, तो आपको पता है कि लिखित में भी भाषा होती है और मौखिक भी भाषा होती है।
तो ये दोनों रूप क्यों नहीं हो सकते। तो अगर आप कॉमन सेंस लगाते तो आप वैसे ही चूज़ कर लेते। और देखिए इसमें जैसे आप उपयुक्त दोनों आ गया था, तो वो दोनों वाली टेक्निक मैंने आपको बताई थी, तो वो भी इधर अप्लाई हो जाती है। और आप इधर देखिए कि इसमें मैंने लिखा है नॉन ऑफ दिस, अगर आए कि इनमें से कोई नहीं, क्या है, इनमें से कोई नहीं या उपयुक्त में से कोई नहीं, तो उस ऑप्शन को तो आपको काट देना है। वो उस ऑप्शन के नहीं होने के 80% चांस है कि वो ऑप्शन नहीं होगा। यानी अभी जितनी मैंने बात करी उसमें तो क्या था कि होने के चांस थे, पर ये जो है उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर इनमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ दिस, तो इस ऑप्शन को आप काट दीजिए ताकि आपके अब 3 ऑप्शन ही बच जाते हैं। अब उसमें तुक्का लगाना या फिर इंटेलेक्चुअल गेस लगाना थोड़ा आसान रहेगा, पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा हो जाती हैं, तो उस ऑप्शन को आप काट सकते हैं। 10वीं और लास्ट टेक्निक है, उसके बाद हम 2 टेक्निक्स के बारे में और बात करेंगे कि कोई भी टेक्निक अगर इनमें से अप्लाई नहीं होती है तो आप कौन सा ऑप्शन चुन के आएंगे। तो 10वीं टेक्निक आप देखिए कि ऑप्शन में आपको ऐसा मिल जाए या फिर 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 ए मिल जाए, मतलब आपको डैश मिल जाए, आपको स्लैश मिल जाए, आपको एवं मिल जाए, और मिल जाए या मिल जाए। तो ये आपको किसी भी ऑप्शन के अंदर देखने को मिले तो आप उसे टिक करके आ सकते हैं, पर इसमें भी शर्त है कि एक ही ऑप्शन में वो होना चाहिए। जैसे अधिसूचना किसके नाम से जारी की जाती है आपको नहीं आता है, तो इसमें मिल गया आपको या ऑप्शन, और किसी में भी ऐसा नहीं दे रखा है। और ये आपके खुद के पेपर के क्वेश्चन मैंने उठाए हैं ताकि आपको ऐसा लगे नहीं कि मैंने कहीं से ऐसे ही क्वेश्चन बना के आपको दे दिए। तो ये देखिए आप, या इसमें आपको दिख गया है एक ही ऑप्शन में, तो आप इसे टिक कर सकते हो, ये बिल्कुल सही उत्तर है आपका, ठीक है ना। यहाँ पे या की जगह और आ जाता, एवं आ जावे या फिर स्लैश आ जाए या फिर डैश आ जाए, कुछ भी आए, अगर एक ही ऑप्शन में तो आप उसे टिक कर सकते हैं, उसके 95% चांस होंगे सही होने के। और ये आप खुद अप्लाई करके चेक कर सकते हैं कि मैं जो कह रहा हूँ वो सही है कि नहीं। तो ये 10 टेक्निक्स के बारे में मैंने आपको बताया, एक बार वापस का रिवीजन करवा देता हूँ आपको कि एलिमिनेट ऑप्शन, मतलब जो ऑप्शन गलत है उसको काट देना है आपको। दूसरा है रीड ऑल ऑप्शंस बिफोर चूज़ वन, कि आपको सारे ऑप्शन पढ़ने हैं एक को चुनने से पहले। एक ब्रैकेट वाला, एक ब्रैकेट आता है तो उसे आप चुन के आ सकते हैं। और लॉन्ग और स्मॉल कीवर्ड्स, स्मॉल कीवर्ड्स मैंने आपको बताया नहीं। स्मॉल कीवर्ड्स होता है जैसे अगर कोई आपको पूरा नाम दे दिया और उसका पूछ लिया कि उसकी शॉर्ट फॉर्म क्या है, तो शॉर्ट फॉर्म के लिए आप स्मॉल कीवर्ड्स, मतलब जो सबसे छोटा वाला हो उसे आप चुन के आ सकते हैं। और लॉन्ग मैंने आपको बताया जो सबसे लंबा उत्तर हो वही उत्तर होगा, जो सबसे लंबा उत्तर हो वही उत्तर होगा। और छठा है एक व दोनों, जिस ऑप्शन में आपको एक व दोनों मिल जाए तो वहाँ पे आप चुन के आ सकते हैं। ऑल ऑफ दिस, उपयुक्त सभी वाला ऑप्शन ज़्यादातर करेक्ट रहता है, तो आप इसे भी चुन के आ सकते हैं। 8वीं 9वीं टेक्निक थी यूज़ योर कॉमन सेंस, अपने कॉमन सेंस का इस्तेमाल करें। नॉन ऑफ दिस दिख जाए तो उसे काट दीजिए, इनमें से कोई नहीं वाला दिखे तो उसे आप काट सकते हैं। ऑप्शन जिसके अंदर डैश, स्लैश, एवं और या फिर या हो तो उसे आप चुन के आ सकते हैं, पर वो शर्त है कि एक ही ऑप्शन में आपको दिखना चाहिए। अब देखते हैं कि आपकी ये टेक्निक्स फेल हो गई, ठीक है ना। तो अब देखिए मैं अब आपको ये बताऊंगा कि ये सारी टेक्निक्स जो मैंने आपको 10 टेक्निक्स बताई है, प्रूवन टेक्निक्स, अगर वो सारी टेक्निक्स अगर किसी भी क्वेश्चन में अप्लाई नहीं होती है तो वहाँ पे आप क्या चुनेंगे। तो उसके लिए मैं आपको 2 टेक्निक्स बता रहा हूँ अब। तो आप देखिए वो 2 टेक्निक्स मैं आपको बताता हूँ कि अब ये आप आ जाइए इधर, ठीक है ना। अब ये 2 टेक्निक्स मैं आपको बता देता हूँ। तो वो 2 टेक्निक है मोस्ट प्रोबेबल ऑप्शन, कि कौन से ऑप्शन के सबसे ज़्यादा चांस होते हैं सही होने के। तो रिसर्च तो ये कहती है कि ऑप्शन बी के 28% चांस होते हैं, जबकि आपको पता है 4 ऑप्शन है तो 25-25 सबके होते हैं, पर ऐसा नहीं होता है। आपको डी ऑप्शन सबसे कम देखने को मिलता है और बी ऑप्शन के 28% चांस होते हैं सही होने के, ये रिसर्च कहती है। पर मैं आपको कहता हूँ कि आपको इस रिसर्च पे विश्वास नहीं करना है, आपको अपनी रिसर्च पे विश्वास करना है। तो आपको क्या करना है, जैसे आपका प्रथम मूल्यांकन प्रपत्र हुआ है, अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता तो वहाँ पे तो एक अच्छी टेक्निक इस्तेमाल हो जाती, वो मैं आपको आने वाली वीडियो में बता दूंगा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। पर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम नहीं है तो आपके लिए तो प्रथम मूल्यांकन प्रपत्र है। तो आपने प्रथम मूल्यांकन प्रपत्र जो दिया, जैसे समझिए आपके इंग्लिश सब्जेक्ट है, तो इंग्लिश में आपको देखना है कौन सा ऑप्शन सबसे ज़्यादा बार आया है। तो आप देखोगे कि 20 थे तो 20 में से समझ लो 15 बार तो सिर्फ है ना, मतलब ऑप्शन 20 में से 15 बार तो बी आ गया। तो इसका मतलब है कि बी ऑप्शन आपके बहुत ज़्यादा बार आ रहा है, तो बी की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होगी। तो ये आपकी रिसर्च आपको देखनी, बाकी रिसर्च तो ये कहती है कि बी के 28% चांस होते हैं। तो अगर आपको बिल्कुल ये 10 ही टेक्निक अप्लाई नहीं होती है तो वहाँ पे आप बी ऑप्शन चुन के आ सकते हैं, या फिर अपनी रिसर्च पे जो आपको मिला है उसे चुन के आ सकते हैं।
दूसरी टेक्निक आप देखिए, ये टेक्निक भी बहुत अच्छी है। इसमें क्या है कि जैसे आपने 20 क्वेश्चन किए, ठीक है ना, आपने 20 क्वेश्चन किए, 4 ऑप्शन थे उसमें, तो इसका हिसाब से 4 का भाग अगर आप 20 में दोगे तो 5-5 बार जाएगा। तो देखिए सारे ऑप्शन के कितने चांस है, 5-5-5, मतलब 5 बार ए आना चाहिए, 5 बार बी, 5 बार सी, 5 बार डी, तो चारों बराबर हो गए। तो ऐसा ही होना चाहिए, पर ऐसा हमेशा सेट नहीं होता है पेपर। पर आप देखिए आपको 15 क्वेश्चन थे जो आपको बिल्कुल सही आते थे, तो आपने 15 क्वेश्चन तो कर लिए, आपको विश्वास है कि वो बिल्कुल सही है। तो आप जब आप उसको देखते हैं तो ए आपको लगता है 4 बार आया है, बी 2 बार आया है, सी 5 बार आ गया है, डी 4 बार आया। तो आप देखिए जो इसमें सबसे कम बार जो ऑप्शन आया है, अब उसके ज़्यादा चांस है वो ऑप्शन आगे के 5 क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगा। तो आप इन पाँचों क्वेश्चन के अंदर बी ऑप्शन चुन के आ सकते हैं फिर। और अगर आप बी चुन के आएंगे तो आपको जैसा पता है कि 3 ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे, 2 क्वेश्चन गलत हो जाएंगे, पर 3 क्वेश्चन आपके पॉसिबिलिटी आपके ज़्यादा रहेगी और 3 सही हो जाएंगे। इसी के अलावा आप अपनी मर्ज़ी से चुनेंगे तो वो वहाँ पे गलत हो जाएगा। तो अब मैंने आपको ये पूरी टेक्निक्स बता दी हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को जितना ज़्यादा आप शेयर कर सकते हैं उतना ज़्यादा आप शेयर करें, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है और ये आपको इसमें वीडियो में दिख ही रहा होगा। और मैं आपको एक और बार बताता हूँ, इस वीडियो को वापस देखना आप पूरी, और ये वीडियो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए और इसे अप्लाई ज़रूर करना। सबसे पहले 10 टेक्निक्स का दिमाग में रखना है आपको, जो ऑप्शन आपको बिल्कुल नहीं आता तो इन 10 टेक्निक्स का इस्तेमाल करना है। ये 10 टेक्निक्स अगर उसमें इस्तेमाल नहीं हो रही इंटेलेक्चुअल गेस लगाने में, तो आपको जो मैंने 2 टेक्निक दी उसमें से आप पहली वाली टेक्निक का इस्तेमाल भी कर सकते हैं या फिर दूसरी वाली टेक्निक का इस्तेमाल भी कर सकते हैं।